ये बिल्कुल साफ कहते हैं क्योंकि हम नफरती आतंकवादी को टिकने नहीं देंगे। जो नफरती आतंकवादी हमारे देश में धर्म के नाम पे, जात के नाम पे नफरत फैला रहा है, हम उसको ठोकेंगे नहीं क्या? आप हो चुके आप और हम खड़े हो चुके अब हम खड़े हो चुके। आपके पास प्रोटेक्शन नहीं है, हमारे पास प्रोटेक्शन है। आ रही है समझ में आपकी? साफ साफ बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग बिना शादी करके बीवी को मझधार में छोड़ दें बिना तलाक के, वो क्या प्रोडक्शन करेंगे यार? कमाल कर। तो प्रोडक्शन तो हम कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा बच रहा है। मालूम है ना कि बुरी हालत हो रही है। एक मिनट, बहुत बुरी हालत हो रही है। विदेशी यहाँ से पैसा लेके आ रहा है, डॉलर 80 के पार हो गया। डंका बज रहा है ना। और कौन सा डंका बजवाओगे? कह रहे पूरी दुनिया में रिसेशन है, इस वजह से डॉलर। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इसी वजह से तो 3.5 लाख, 4.25 लाख आदमी जो है यहाँ से हिंदुस्तान से भाग गया। किसको मानते हैं आप विपक्ष? ये जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी लोग हैं, जनता डर रही है, आज आंदोलन नहीं कर रहे। सुन लिया, हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही भाई चंद्रशेखर आजाद साहब ने जयपुर के अंदर गिरफ्तारी दी। उनको गिरफ्तार करा, 2 दिन हम जेल में रहे, 22 जने रहे। मगर कब तक रोकोगे? क्योंकि हम तो क्रांतिकारी हैं। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस बीजेपी की भस्मासुर जननी, बीजेपी में भस्मासुर जननी पार्टी, और वो कांग्रेस माँ है इनकी। मतलब दोनों एक ही हैं, सब कुछ एक ही है। माँ अपने बेटों को तो पालेगी ना, माँ अपने बेटों को पालेगी ना, इसलिए हमें गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि हम उनको ठोकते हैं। कमाल कर रहे हो यार। ये बंदा 2014-2000 के अंदर ये बोलता था कि पाकिस्तान को फना कर देंगे, अखलाक लाएंगे, अजहर मसूद लाएंगे। ठीक है, पाकिस्तान जाके बिरयानी खाया। पिछले 6 साल के अंदर कम से कम 3,000 जवानों को मरवा चुका। ये लाहौल विलाकुवत काय की स्ट्राइक करी? वो चाइना जो है गांव बना के बैठा हुआ है। मैं ये कहता हूँ, इसने NRC लेके आया, ये CAA लेके आया ये। ठीक है, क्या कहता है ये कि पाकिस्तान में मेरा गैर मुस्लिम बरदरान परेशान है, अफगान में परेशान है, बांग्लादेश में परेशान है। मैं भारतीय मुसलमान ये कहता हूँ, चल पाकिस्तान पर हमला कर। क्यों नहीं करता रे? मसलन साफ है, ये पाकिस्तान को भूल चुका, उसके नाम के ऊपर ये हुकूमत में आ गया। मगर अब असली भारतीय जो भारतीय हैं, उनको जात पात के नाम पे ये लड़ा रहा है। कि 7 साल भीम आर्मी को हो गए और आज पहला अधिवेशन इसका हो रहा है तालकोटरा में। और ये बहुत अच्छी बात है। इसका साफ मैसेज है कि आप भारत के ऊपर संविधान को बचाने वाले हुकूमत करेंगे। कहाँ हुकूमत कर रहे हैं संविधान को बचाने? अब हम हुकूमत करेंगे। कैसे करेंगे? क्या कैसे करेंगे? आपके पास है? यस, वेरी ट्रू। ऐसा है, देखिए कि साफ दिख रहा है कि इस वक्त के अंदर जो हुकूमत के अंदर है, वो लोग नफरती हैं और वो देश के अंदर नफरत फैला करके देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। और भीम आर्मी जो है वो असली भारतीयों की आर्मी है, असली भारतीयों की। और ये लोग अब तैयार हो चुके हैं क्योंकि हम इन नफरतियों से देश बचाएंगे। हाँ, ये बिल्कुल साफ है। मैंने कहा ना, ये नफरती लोग हैं जो देश में नफरत फैला के हमारे देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। और यही वजह है कि ये भीम आर्मी खड़ी हो चुकी है। मैं मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे भारतीय लोगों की बात कर रहा हूँ। और भारतीय हर मज़हब को माने, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान ये कहता है जिसको जो मज़हब मानना हो मानो, खुल के मानो, मगर धर्म के नाम पे हमारे देश में अराजकता नहीं फैलाने देंगे। और ये लोग जो हैं भस्मासुर जननी पार्टी वाले, ये धर्म के नाम पे अराजकता फैला रहे हैं। और यही वजह है कि आज हमारी भीम आर्मी खड़ी है और इंशाल्लाह हम हुकूमत करेंगे। क्या दिक्कत है? जहाँ तक हम समझते हैं 10 से 15 साल हमारे पास टारगेट है। अच्छा। और ये हमारा जो नौजवान है ना, 10 से 15 साल के अंदर तो यलगार करेगा, फतेह करेगा इंशाल्लाह। हुकूमत के लिए आपको पार्टी बनानी ही पड़ेगी। हुकूमत के लिए पार्टी बनानी पड़ेगी। और मजलूमों के लिए हम जब लड़ते हैं तो हम जेलों में जाते हैं, और जब हम हुकूमत में होंगे तो और बेहतर तरीके से मजलूमों के लिए जाएंगे, लड़ेंगे, और फिर हमारे लोग जेल में नहीं जाएंगे। जो नफरत फैलाने वाले हो ना, उनको सलाखों के पीछे भेजेंगे इंशाल्लाह। उदयपुर में घटना हुई, हाँ बिल्कुल सही है। आपने कन्हैया जो मारा गया, उसकी वजह ये नफरती आतंकवाद है। क्योंकि नुपुर शर्मा जो इनकी स्पीकर रहे इंडिया की, ठीक है, उसने नफरती बयानात दिए, उसको तो इन्होंने अरेस्ट करा नहीं। बावजूद उसके जहाँ पे भी इसके खिलाफ आंदोलन हुए, वहाँ पर इन लोगों ने फायरिंग करी, काफ़ी भारतीयों की हत्याएं हुई। जब लोगों की हत्याएं होती हैं, जब उनको इंसाफ नहीं मिलता है, तो ऐसे कांड होते हैं। तो आप सही मान रहे हैं? बिल्कुल गलत मान रहे। आप सजा क्यों नहीं दे रहे? आप इनकाउंटर क्यों नहीं कर रहे? मगर ये इनकाउंटर नहीं करेगा उसका। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये नफरत फैलाने में उन लोगों को इस्तेमाल करेगा भारत के अंदर। कि भारत का संविधान
भारत, हाँ अब मैं बताऊं आपको कौन लोग थे वो, बीजेपी के लोग थे वो। 1 करोड़ रुपए सुना है मैंने कि 1 करोड़ रुपए उनको दिया गया, ठीक है, और उन्होंने मर्डर करा। किसी के भी लोग थे, घटना ठीक थी। किसी भी के लोग कैसे थे? जो नफरत फैला रहा है उसके लोग थे यार, कमाल करो, हमारे लोग थोड़ी हो सकते हैं, किसी भी कैसे हो सकते हैं? वो बीजेपी भस्मासुर जनता पार्टी के लोग थे जो मेरे देश के अंदर जो नफरत तो धर्म के नाम पर गया वो सब कुछ। देखिए ऐसा है, कौन फैला रहा है धर्म के नाम पे अराजकता, ये तो बता दो तुम। यही नफरती फैला रहे हैं ना, तो इन्हीं के आदमी हुए ना, यही देश के गद्दार हुए ना, और इन्हीं के ऊपर जो है कार्रवाई नहीं हो रही ना, नहीं हो रही। अब ये बताओ कि कौन जिम्मेदार इसका? देखिए ऐसा कट्टरता तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैं बता दूं, भारत का इंसान जो कोई भी मजहब को मानने वाला है वो आपस में लड़ना चाहता ही नहीं है, लड़ना चाहता ही नहीं है। आपने इन नफरतियों ने बहुत कोशिश करी दंगा फैलाने की, मगर आपने देखा होगा दंगा नहीं होता, क्योंकि आवाम जान चुकी है कि ये ज़बरदस्ती जो है यहाँ भारतीयों को आपस में लड़ा करके धर्म के नाम पे, जात के नाम पे ये हुकूमत करना चाहते हैं। इनकी बहुत हो चुकी है, अब पब्लिक समझ चुकी है, और हम भीम आर्मी वाले लोग, आज़ाद समाज पार्टी के लोग, हम हर जगह जा करके ये कहते हैं कि अब जो है देश को इन नफरती आतंकियों से बचाना है और दंगे नहीं करने देंगे।